हेलो दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है इतिहास का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस और एसएसजीडी का प्रीवियस ईयर का है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास को पिता कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे। हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। नौपाषाण काल में। आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है कि आग का आविष्कार तथा होमोसेपियन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन होता है। इसका उदय कहाँ हुआ था। पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका कहाँ है, एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। आइए 7 नंबर देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफा शैल चित्रकारियों के लिए। गुफा शैल चित्रकारियों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन सा है। बागा बोगाजोई का अभिलेख एशिया माइनर में है। बोगाजोई का अभिलेख कहाँ है, एशिया माइनर में। आगे देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तांबा धातु का। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, आग जलाना। सबसे पहला पालतू किसको बनाया था, कुत्ता को। ये आगे देखते हैं थोड़ा सा। हम्म आगे देखते हैं 13 नंबर। सिंधु सभ्यता के काल क्या है। 2500 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व पीछे की ओर चलता है, ईसवी आगे की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी, आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था, नगर नियोजन हेतु नियम के लिए। सिंधु सभ्यता नगर नियोजन हेतु नियम था, उसके लिए सिंधु सभ्यता क्या था, प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। यहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि ज़्यादा करते थे। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था, जौ और गेहूँ। सिंधुवासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ था। कपास की खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी, कपास की खेती सिंधु सिंधुवासियों ने किया था। कपास की खेती का प्रारंभ। कपास का एक और नाम है क्या, काली मिट्टी जिसको बोलते हैं। एक काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में होती है कपास, काली कपास इसको बोलते हैं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल। सिंधु सभ्यता का पूर्वी तथा पश्चिमी पूरा स्थल आलमगीरपुर है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और कौन, सुत कांगडेर है, जो बलूचिस्तान में है। आगे देखते हैं। इस सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल कौन है, मांडा। कौन है, मांडा और जम्मू कश्मीर। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, हिंडन नदी पर है। मांडा किसके लिए प्रसिद्ध है, चिनाब नदी के किनारे है। मांडा किसके लिए प्रसिद्ध है, मांडा किसके लिए नहीं, कहाँ स्थित है, तो चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा, चिनाब नदी। आगे देखते हैं, इधर आते हैं आगे। सिंधु सभ्यता की सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। हड़प भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल मतलब बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी, जो कहाँ कहाँ में है, हरियाणा में। आगे देखते हैं। हरियाणा में कौन सा नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ के। सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे, पशुपति पशुपतिनाथ के। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, चार्ल्स मेनन। 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मेनन, 1826 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ स्थित है, पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज कब हुआ था, 1921 ईस्वी में।
1921 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। आगे देखते हैं, हड़प्पा की खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। हड़प्पा का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। आगे देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह किनकी देन है? हड़प्पा सभ्यता के। जो स्वास्तिक चिन्ह है किनकी देन है? हड़प्पा सभ्यता के। स्वास्तिक चिन्ह कैसे बनता है? ऐसे करके और ऐसे बनता है स्वास्तिक चिन्ह, इनमें सब बिंदु रहता है, ऐसे ऐसे, ये होगा स्वास्तिक चिन्ह हो गया। किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। भागो जल्दी, हाँ, हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा के निवासी का मुख्य रुचि क्या था? शतरंज का खेल खेलना। वो कौन सा खेल खेलते थे मनोरंजन के लिए? शतरंज का खेल खेलते थे। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात, कच्छ जिला है गुजरात में। R37 कब्रिस्तान मिला है कहाँ? हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से। लोहा को नहीं जानते थे। आगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का प्रयुक्त रंग कैसा होता था? लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मोहनजोदड़ो हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। आगे देखते हैं, मिस्र के राजा को क्या कहते थे? फराओ। चावल का साच कहाँ मिला है? लोथल एवं रंगपुर में। जूते हुए खेत का साच कहाँ मिला है? कालीबंगा। आगे देखते हैं, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त होते हैं लोथल और कहाँ? कालीबंगा से। घोड़े की हड्डी के अवशेष कहाँ है? सुरकोटदा में है। आगे देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो एक अन्नागार है। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता का नाम क्या है? रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है कहाँ? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लरकाना जिले के सिंधु नदी तट पर। मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी के किनारे हुआ था और हड़प्पा का खोज रावी नदी के किनारे। हड़प्पा 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में। हड़प्पा का खोज करता दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में प्राप्त स्मारक कौन है? बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? दो नदियों की भूमि बोलते हैं। मेसोपोटामिया को आधुनिक नाम क्या है? दो नदियों की भूमि। जैसे अब बोलेगा 5 नदियों की भूमि, पंजाब। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य। आर्य की जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद से। आर्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमुजा, अमाजू बोलते थे। आर्य भारत में कहाँ से कब आर्य भारत में कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। आर्य पहले कहाँ के बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्यों के मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का भाषा कौन सा था? संस्कृत। और पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस उसी को बोलते हैं जो क्या बोलते हैं, मदिरा दारू होता है ना, वही सोमरस होता है। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों के लिए महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्रदेव। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान। मगध साम्राज्य के जब उत्कर्ष पढ़िएगा तो तुम्हें पितृहंत्या वंश एगो है, उस वंश से कहा जाता है पितृहंत्या वंश। वहाँ बाप बेटा के मार देता है। तो यहाँ पर ये पितृ प्रधान समाज है, ये यहाँ वंश नहीं है ये।
आगे देखिएगा, वेद और वेदांगों की संख्या कितनी है? 4 वेद और 6 वेदांग। प्राच सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इनमें कितना सूक्त है? 1028। ऋग्वेद में टोटल सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण देवपायन वेदव्यास। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले मुनि को क्या बोलते हैं? होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले मुनि को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। और सर्वाधिक वार वाला वर्णित मतलब लड़ाई झगड़ा वाला, सबसे ज़्यादा कहाँ लड़ाई वाला? सिंधु। सिंधु नदी के किनारे हुआ है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया? गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का 3 बार। आगे देखते हैं, जल्दी आ जा प्रभु करने के लिए। हाँ, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, जिसको बोलते हैं पुरंदर। गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 3रे मंडल में। ओम भूर्भुवः स्वः जो होता है ना, वही गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्यदेव सावित्री को समर्पित है। आगे देखते हैं, आगे है कि गद और पद का वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद और पद का वेद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में आता है। तंत्र मंत्र का वेद अथर्ववेद, जिसमें ना बोलते हैं तंत्र मंत्र भूत पिचास जितना रहता है ना, वो सब अथर्ववेद में आता है। भूत पिचास जो भी है। अब इसमें आ गया कि सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते थे? जैसे सामवेद के जो उच्चारण करेगा तो उसको उद्रता बोलेंगे, और जो यजुर्वेद के करेगा अर्धवायु बोलेंगे, अर्धायु। आगे देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित किनसे हैं? ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। आगे, पुराणों का अध्ययन करने वालों को प्रथम मुसलमान कौन थे? अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। अब देखते हैं कि पुराण कितना होता है? 18 पुराण है। उसको पूरा अध्ययन को कौन कर गया था? अलबरूनी। आगे देखते हैं कि पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोमहार्ष और उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। आगे देखते हैं, मौर्य वंश की जानकारी किसमें मिलती है? विष्णु पुराण में। मौर्य वंश, मगध साम्राज्य पढ़िएगा, उसके बाद मौर्य वंश पढ़िएगा। मगध साम्राज्य के बाद मौर्य वंश है। आगे देखते हैं, सातवाहन वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है? मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। गुप्त वंश वही कुमार गुप्त वाला जो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? कुमार गुप्त। और उसको ध्वस्त किसने किया था? बर्बाद? बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं, गुप्त वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? वायु पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन क्या है? संख्या दर्शन। दर्शनों में सबसे प्राचीन है पुराना संख्या दर्शन। अब देखते हैं कि न्याय संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम कपिल। आगे देखते हैं, योग मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि और जैमिनी। योग के पतंजलि, जो योग कौन करवाते हैं? रामदेव बाबा। और मीमांसा के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित किनसे है? कर्म कांड से है। ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड। उपनिषद की संख्या 108। प्रमाणिक कहाँ है? 13 में है। उपनिषद कितना है? 108, ध्यान रखिएगा। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। उपनिषद कितना है? 108। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते ना रहना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम ओम ओम। तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है।
आगे देखते हैं। भारत के प्रथम कानून पुस्तक कौन था? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था? मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। प्राचीन हिंदी विधि के लेखक कौन है? मनु। चलिए 100 तक कंप्लीट हो गया। ये पूरा यूपी पुलिस या जीडी के लिए है। यूपी पुलिस और जीडी एसएससी, अच्छा बिहार पुलिस में काम देगा। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।